अस्सलामुअलैकुम। आज की खसूसी ट्रांसमिशन ऑपरेशन बियान मरसूस में आप सबको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपकी होस्ट नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, आई वॉन्ट यू टू से पाकिस्तान जिंदाबाद। आई वॉन्ट यू टू राइट पाकिस्तान जिंदाबाद। आज पाकिस्तान की जीत का दिन है। शुरू किसी ने किया और ख़त्म हमने किया। हमने एक तवील अरसे की खामोशी के बाद एक लंबा अरसा हमने काफ़ी देर खामोश रहे और हमें हमारी पाक आर्मी की इस स्ट्रैटेजी पर भी गरूर है और हम ब्लेस्ड फील करते हैं कि हमारी पाक आर्मी में इतना पेशेंस था जो कि डेफिनेटली हमें हमारे मज़हब से हमें हमारे दीन से मिला है। और किस तरह से फिर बल आखिर जब हमने जवाबी कार्रवाई की और वो फिर कैसी कार्रवाई हुई कि आप सबके सामने है आज जो सीज फायर की सिचुएशन हुई है। हमने अगर आगाज की बात करें तो भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक बहुत ही अच्छी अटैचमेंट और एक बहुत ज्यादा हम देख रहे थे बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन चल रही थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ। अब देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जहां तक हम देख रहे थे ऑब्जर्व कर रहे थे कि भारत के अमेरिका के साथ राब्ते बहुत बेहतर चल रहे थे। अचानक से जब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सीज फायर का ऐलान किया गया तो एक नामवर भारतीय सहाफी हैं जिन्हें हमने सोशल मीडिया पर कई ऐसी वीडियोस वायरल होते हुए देखी कि वो सटपटा गए। वो शायद मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे। यहां सवाल तो उठते हैं, क्या भारत मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था सीज फायर के लिए या आखिर भारत ही मेंटली प्रिपेयर्ड था सीज फायर के लिए? आखिर ऐसी क्या सिचुएशन क्रिएट हुई कि भारत ने सीज फायर को एक्सेप्ट कर लिया जब पाकिस्तान बार इस बात का ऐलान कर रहा था, बार इस बात को हाईलाइट किया जा रहा था कि हमारी जानिब से हम जंग नहीं चाहते। इस सब के बावजूद भारत काबू में नहीं आ रहा था। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत ने क्या डोनाल्ड ट्रंप के आगे घुटने टेक दिए या फिर पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दिए? आज इसी मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ भारतीय सहाफी इकबाल ममदानी साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन इकबाल ममदानी साहब, आपके वक्त का एक बार फिर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने और जानना चाहेंगे आखिर ऐसा कौन सा यू टर्न रहा कि डोनाल्ड ट्रंप की जो आप लोगों डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को भारत ने इतना सॉफ्टली एक्सेप्ट कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया, वजह क्या रही? तो सभी आपके देखने वाले नूर, मुझे लगता है शायद आपने जो इनपुट दिया वो आपका एक बड़ा कम है। मैं माजरत के साथ कहता हूँ, आपने शायद चीजें पढ़ी नहीं। अच्छा, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जो आज ट्वीट किया है उस ट्वीट को अगर आप गौर से पढ़ोगे तो आप उस ट्वीट से पहले आप आइए इसाक डार की तरफ। इसाक डार का आज बयान सुबह से चल रहा है या 2 दिन पहले से चल रहा है। वो बयान साफ तौर पर ये था कि अगर इंडिया हमला ना करे तो हम नहीं करेंगे, और एक तरफ आप ये बताते हो कि नहीं हम तो छोड़ेंगे। दोनों ही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, हमला ना हमारी तरफ से किया गया था, ना हमने आज सीज फायर को पहल करके माना। अच्छा। ये हमला जो है पिछले महीने की 22 तारीख को जो पहलगाम श्रीनगर में किया गया था जो टेररिस्ट द्वारा, वो टेररिस्ट सारे ही ट्रेन थे पाकिस्तान से, चाहे वो लश्कर के हो चाहे जैश के हो। उसके बाद इंडिया ने यह साफ किया था कि इसका हम मुकम्मल तौर पर जवाब देंगे, और उसका जवाब पिछली 7 तारीख को आपने देखा कि इंडियन डिफेंस, उनकी आर्मी हो चाहे नेवल हो, इन सभी ने मिल करके एक मीटिंग के बाद बाकायदा जब सारी चीजें जानकारी पहलगाम के जहां इतना मामला पहलगाम की वजह बनाकर पहलगाम को रूट बनाकर शुरू हुआ ममदानी साहब, वहां कुछ हमारे पास तो आप कहे कि मैं बोलती रहूंगी तो मैं खामोश नहीं, आप जरूर आप बताइए, लेकिन मैं चाह रही हूं कि पहलगाम के कोई ठोस सबूत भी हमारे सामने नहीं आए ना। मैं वही तो बता रहा हूँ सिर्फ, कि अगर पहलगाम क्या आप बोलते हो सबूत नहीं आए, सारी चीजें हैं। देखिए, आप 2019 में पुलवामा हुआ उसके भी सबूत नहीं मानते हैं, 2008 के अंदर मुंबई टेरर अटैक हुआ आपने उसमें भी डिनाई किया, आप तो सभी चीज में डिनाई करते आए। लेकिन जब इंटरनेशनली भी सारी चीजें प्रूव हुई, जो लड़के पकड़े गए थे और जो मारे गए थे सभी के रिश्ते पाकिस्तान से थे, आपके खुद प्रधानमंत्री ने भी सारी चीजों को कबूल किया था। अगर मैं
आप लोगों के तो बहुत सारे ऐसे भारतीय आर्टिस्ट भी हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, क्या वो सब भी टेररिस्ट कंसीडर मैं होंगे? चाहता हूं कि थोड़ा सा सुनिए। देखिए, आज जो चीजें हुई है, जो सीज फायर हुई है, वो आम लोगों के लिए बहुत बेहतर है, चाहे वो बिल्कुल, इंडिया में बेशक। रहते हो, चाहे पाकिस्तान में बेशक रहते हो। लेकिन सीज फायर के अंदर शायद आपने जो नॉर्म्स और ये चीजें जो बातचीत हुई है, जिन शर्तों पे सीज फायर हुई है, मुझे लगता है आपने सही से पढ़ा नहीं। इंडिया ने साफ तौर पर कहा है कि आतंकवादी गतिविधियां जो है वो बंद होगी, अगर वो चीजों को आप नहीं करोगे तो हम फिर अटैक करेंगे। एक दूसरी बात बहुत साफ तौर पर कि जिस तरीके से आज हालात पाकिस्तान के हैं, जहां IMF से आप कर्जा चुकाने के लिए कर्जा ले रहे हो, उन सारी ही चीजों को ध्यान में रखते हुए आप मुझे बताइए, क्या आप लड़ने की स्थिति में हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अभी इसराइली मिसाइल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम लड़ने की कैपेसिटी में थे। जो आपके सामने सिचुएशन रही, मेरी बात सुनिए, आज सुबह के जो अटैक्स हुए वो इसी बिना पर हुए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लड़ने की स्ट्रैटेजी में थे। नहीं, आपकी स्ट्रेटेजी मैंने 7 तारीख को देखी थी, जब हमारे यहाँ से हम अमन को सपोर्ट करते हैं। टेरर एक्टिविटीज की जाती थी, जहां हमने हमला किया, हमने पाकिस्तान या उनके सिविलियंस पे या उनके डिफेंस पे हमला नहीं किया था, हमने उन टेरर एक्टिविटी चलाने वालों पर हमला किया था, उन 9 ठिकानों पर। और दूसरी मैं बताता हूं कि जिसको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया गया है, अमेरिका द्वारा भी, वहां उसके जनाजे में एक तरफ आप ये कहते हो कि हमारे टेरर लोगों से लिंक नहीं है, लेकिन उसी जनाजे में आपके आर्मी के लोग जो है वो मौजूद रहते हैं। बिल्कुल, वो हमारे मुल्क के शोहदा थे। ना, तो ये मतलब वो इंटरनेशनल टेररिस्ट को आप सपोर्ट कर रहे हैं ना? कौन ऐसे इंटरनेशनल टेररिस्ट? आपने उनका बायोडाटा कौन सी ऐसी? लेट मी स्पीक, लेट मी आस्क ओनली वन क्वेश्चन। आप जिस तरीके से कह रहे हैं ममदानी साहब, आपके मुल्क का मुझे सिर्फ एक सवाल करने का मौका दें। एक्टिविटीज को आप कौन सी ऐसी टेररिज्म एक्टिविटीज में वो सभी बच्चे मौजूद थे? अगर वो टेरर एक्टिविटी बंद नहीं होगा तो यहाँ से आपने बोला जो शोहदा के, लेट मी आस्क ओनली वन क्वेश्चन ममदानी साहब, आप जब तक मेरी बात सुनेंगे नहीं, आप सवाल सुनेंगे नहीं, हमारे प्रोग्राम का मकसद पूरा नहीं होगा, हमारे यहाँ बैठने का मकसद पूरा नहीं होगा। लेट मी आस्क ओनली वन क्वेश्चन कि जिन शोहदाओं की हम नमाज जनाजा में, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मौजूद थे, शामिल हुए, हमारे प्राइम मिनिस्टर शामिल हुए, उन लोगों का बायोडाटा आपने, उन बच्चों का बायोडाटा, उन लोगों का बायोडाटा, शोहदा का बायोडाटा आपने कौन सी ऐसी टेररिज्म एक्टिविटीज में शामिल किया? एविडेंस दीजिए हमें। मुझे बताइए नूर, वो फैमिलीज किसकी थी? आपने तो लादेन को भी कहा था कि वो हमारी फैमिलीज आम वहां के सिटीजन्स थे। अमेरिका ने घुस करके लादेन को निकाला, नहीं निकाला, आम फैमिलीज थी वहां की, जो आम वहां बच्चे थे, वो टेररिस्ट की फैमिलीज नहीं थी। आप लोग अपने फिल्म मेकर्स वाले माइंडसेट से सोचना छोड़ दीजिए ममदानी साहब। उन नियतों को जांच पूछ कर मारी जाती है, रिलीजन। चले ममदानी साहब, ये टेररिज्म एक ऐसी स्पीच है जिसका कहीं पर भी एंड नहीं होगा। एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। वो बच्चे ये थे, वो बच्चे किसके थे? उसी टेररिस्ट लोगों के थे, बच्चे आम सिटीजन्स के थे। अमेरिका ने भी टेररिस्ट घोषित किया, वो बच्चे आम सिटीजन्स के थे। प्राइम मिनिस्टर, आपकी आर्मी लगातार जो ये बोल रही है कि नहीं, हम तो एक्टिविटीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, हम सपोर्ट नहीं करते, उसी नमाज जनाजा में उसकी फैमिली के साथ जाते हो और उस आदमी के साथ जाते हो जिसको पूरी दुनिया ढूंढ रही है। अच्छा, आप मुझे देखिए, ये जो है ना, ये चीजें आपको मुझे लगता है नूर बंद कर देना चाहिए। आपके पाकिस्तान को एक इकोनॉमी की तरफ ध्यान दे। देखिए, कल भी हमारा पाकिस्तान को इकोनॉमी की तरफ भी ध्यान दे रहा है, हमारा पाकिस्तान इकोनॉमी की तरफ भी ध्यान दे रहा है। अच्छा, एक और सवाल करना चाहूंगी आपसे। क्या लगता है आपको क्या लगता है, क्या भारतीय अवाम नरेंद्र मोदी के एक सोच को, भारतीय अवाम नरेंद्र मोदी सर ऐसे बोलते रहेंगे तो हम प्रोग्राम नहीं कर सकेंगे सर। अगर आप इंटरप्शन होती रहेगी तो हम बात नहीं कर पाएंगे। मुझे इस बात का जवाब दें, क्या नरेंद्र मोदी को एक बुचर का, एक कसाब का लक़ब नहीं दिया हुआ? देखिए, क्या आप नहीं मानते कि नरेंद्र मोदी भारतीयों को इकट्ठा यकजान रखने में फेल हो चुका है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको वहां सिख बिरादरी अलग नजर नहीं आती है? बहुत अच्छी बात है।
आप समझ लो मेरी बात को। आपको वहां सिख बरादरी अलग नजर नहीं आती है? हमारे घर की लड़ाई है, लेकिन जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हमारे घर का मामला है, इमरान खान भी हमारे घर का मामला है। पूरे पाकिस्तान के सामने लड़ने के लिए हमारी, लेकिन इमरान खान का मामला निकल कर उन्होंने नरेंद्र मोदी से यकजहती का ऐलान नहीं किया, लेकिन आपके यहाँ के भारतीय सिखों ने पाकिस्तान से यकजहती का ऐलान किया। आपको यहाँ मानना चाहिए नरेंद्र मोदी का फेलियर। आपके बलोच ने ये, मैं आज ही ये स्टेटमेंट देख रहा था बलोचों के, कि उन्होंने कहा कौन सा पाकिस्तान, किसका पाकिस्तान, हम तो चाहते ही नहीं है कि, अच्छा ठीक है, चाहते हैं कि हम अलग हो जाए। आप हमारे शो में मेहमान हैं और हम मेहमानों की बहुत इज्जत करते हैं, और मैं आपसे इस बात पर बहस नहीं करती हूँ, लेकिन आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। नमाज फजर के बाद पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जो अटैक किया गया, उस अटैक को भारत किस तरह एलैबोरेट करता है? आपके साथ लड़ने को तैयार नहीं है, क्यों? हमें लड़ना ना पहले था ना अब लड़ना है। और ममदानी साहब, हमें भारतीय सहाफियों के साथ तो हरगिज नहीं लड़ना। और उस मिसयूज से सिर्फ उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। आप बताओ मुझे क्या दिया ममदानी साहब, हमें भारतीय सहाफियों के साथ हरगिज नहीं लड़ना, हमें लड़ना ही नहीं। आप मेरी बात तो सुनिए ममदानी साहब, ये तो सारे आप तो नंद भावज की लड़ाई ले आए हैं टेलीविजन पर। देखिए, ये नंद भावज की लड़ाई आप समझ सकते हैं ममदानी साहब, आप नंद भावज की लड़ाई ले आए हैं। हम ये भारतीय मीडिया नहीं है ममदानी साहब, ये भारतीय मीडिया नहीं है। हम यहाँ पर फैक्ट्स पर बात करेंगे ममदानी साहब, ये पाकिस्तानी मीडिया है, हम यहाँ फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। मुझे एक सवाल करने दें, होना भी चाहिए आपको, आपकी मुहिब्बे वतनी का यही तो सबूत है। हमारे एक सवाल करने दे ममदानी साहब, फजर के बाद हमारी पाकिस्तान आर्मी ने, ममदानी साहब, फजर के बाद हमारी पाकिस्तान आर्मी ने जो अटैक्स किए उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इस तरह के अटैक्स किए फजर के बाद हमारी पाकिस्तान आर्मी ने जो अटैक किए हैं उस पर भारतीय आवाम क्या कहती है? देखिए, यही तो दोगलापन है वहां का। आर्मी एक तरफ बोल रही है कि हम अटैक नहीं कर रहे, आप बोल रही हो अटैक कर रहे हैं। मीडिया इतराफ कर चुका है ममदानी साहब, भारतीय मीडिया ने इतराफ की है। आप मुझे मुस्तकबिल के ना, महीने की 22 तारीख को धोखा दिया, उसके बाद में लगातार इस बार भी जब टेरर एक्टिविटीज के पास हमने हमला किया, तब आपने कहा कि नहीं हमारा उससे लेना देना नहीं है। वहीं आप उसको फिर हमारे ममदानी साहब, हम अटैक्स की बात करें, ममदानी साहब हम अटैक्स की बात करें। पाकिस्तानी आर्मी की जानिब से होने वाले भारत पर अटैक में कितना माली नुकसान हुआ? कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं बिगड़ा आप लोगों का। अरे सुन तो लीजिए, ये आपकी अपनी रिपोर्ट पढ़िए, हमारी नहीं। ममदानी साहब, कोई कुछ नहीं बिगड़ा। नहीं, मेरी बात समझो। JF-17 ने भी डैमेज नहीं किया S-400 को। DGISPL की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस पढ़िए या सुनिए, क्या कहा है, कैसे कहा है, आप उसको पूरी तरीके से देखिए। देखिए, आपकी आर्मी जो है ना, वो सीधे तौर पर किसी भी तरीके से आज आपको क्या लगता है लड़ने की स्थिति में नहीं है। इस पूरी वार में भारत से लड़ने की कैपेसिटी में है, और यही तो आज साबित हुआ है। देखिए, मैंने क्या बोला, इस्राएली मिसाइल आप लोगों ने इस्तेमाल की, और उन मिसाइल की एड के चक्कर में आप फलस्तीन में होने वाली नाइंसाफी को भी, जारियत को भी आप कंडेम नहीं करते हैं। एक इंसान होने की हैसियत से भी भारतीय होना तो बहुत दूर की बात है। मेरी बात सुनिए, आप ममदानी साहब, भारतीय तो आप बाद में, पहले आप इंसान है ना। आप ये देश वेश तो बाद में बने ना। आप इस्लाम को पढ़ोगे ना, तो इस्लाम ने वतन परस्ती आधा ईमान बताया है। माफ करिएगा, आप मुसलमान होना जो है ना, मुझे मत सिखाइए नूर। मैं ये बताता हूँ, अल्लाह के नबी से तुमने फरमाया कि वतन परस्ती आधा ईमान है, चाहे वो आपका वतन हो चाहे मेरा वतन हो, एक चीज। और दूसरी बात, आप मुसलमानों की बात कर लूं, मैं आपको बता दूं, नूर सुन लीजिए, आप इजराइल पे आ रहे थे ना, तो इजराइल को हमने तब भी कंडेम किया था और आज भी कर रहे हैं कि इजराइल पर जो चीजें हुई है उस पर जुल्म हुआ है, उस पर जबरदस्ती कब्जा हुआ है। अच्छा, मैं आपसे कह रही हूँ, आपका कोई नुकसान नहीं हुआ, आपका कोई नुकसान नहीं हुआ, तो आप लोगों की शिवांगी सिंह किस तरह पाकिस्तान पहुंची? पूरी तरीके से मुल्क है, शिवांगी सिंह भारत किस तरह पहुंची? और मैं आपको बता दूं, आपके जो गवर्नमेंट की अभिनंदन का लेडी वर्जन भारत किस तरह पहुंचा? हुआ है, सुनिए, अभिनंदन का लेडी वर्जन
अभिनंदन का लेडी वर्जन शिवांगी सिंह पाकिस्तान किस तरह पहुंची ममदानी साहब? सुन तो लीजिए नूर, आज जो मैं आपसे अब सिर्फ एक सवाल का जवाब सुनना चाहती हूँ ममदानी साहब, सिर्फ एक। क्या शिवांगी साहिबा भारत से पाकिस्तान किस तरह पहुंची? कुछ तबाही ना हुई, कुछ नुकसान ना हुआ, तो वो क्या सैर करती करती बॉर्डर से यहाँ आ गई? आप, मुझे लगता है थोड़ा सा अपने DGSPR को पढ़िए या सुनिए। हम बहुत सुनते हैं, हम ही तो सुनते हैं, क्योंकि हमारा मीडिया आर्मी के मामला बखूबी बताता है। आपका मेरी बात सुनिए, जब डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, आप मुझे इस बात का जवाब देने में फेल हो गए हैं ममदानी साहब। मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूं। शिवांगी साहिबा का मुझे बताइए, शिवांगी सिंह साहिबा कैसे पहुंची भारत से पाकिस्तान? सोशल मीडिया को देख करके आपके जैसे डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने क्या बताया कि उनको जानकारी कहां से मिली? सोशल मीडिया से, यानी कि उनके पास। अच्छा, दूसरा मैं आज की बात करूं तो डिफेंस मिनिस्टर अमेरिका के, जिन्होंने आज आपके आर्मी चीफ से बात की, आप मुझे बताइए क्या आपके यहाँ, मैं नुकसानात पर बात कर रही हूँ, आप बात दाईं तरफ ले जाते हैं, मैं दाईं तरफ आती हूँ, आप बात को बाईं तरफ ले जाते हैं ममदानी साहब। या आर्मी राज है? मुझे ये सिंपल सी एक चीज बताइए, आपके यहाँ जो गवर्नमेंट है वो सिविल है या आर्मी है? आजाद हमारे यहाँ सिविल गवर्नमेंट है हमारी। किसी की हिम्मत हुई क्या किसी आर्मी चीफ से बात करने की? नहीं, क्योंकि उनको पता है सिविलियंस के पास वो ताकत है, सिविल गवर्नमेंट के पास। हमारे यहाँ भी सिविलियंस के पास वो ताकत है, हमारे यहाँ सिविलियंस और पाक आर्मी एक है। आपका मीडिया आपको दिखाने में फेल हो गया ममदानी साहब, कभी नहीं हो सकता है ममदानी साहब, आपका मीडिया आपको दिखाने में फेल हो गया। आप, मैं क्या बता रहा हूं, ममदानी साहब पहले एक काम कीजिए, मेरी एक सजेशन है आपको, आप हमारे पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स को वहां बहाल कीजिए ताकि आप लोगों के पास सही इंफॉर्मेशन पहुंचे। के अंदर नूर, मेरी बात सुनो, हर देश के पास है ना एक आर्मी होती है, लेकिन आपकी आर्मी के पास एक देश है। हमारी तो नंबर 1 आर्मी है ममदानी साहब। क्या हो गया? जीत, हम जीत गए, ठीक है, जीत को एक्सेप्ट कीजिए, आप हमारी जीत को एक्सेप्ट करें। वो नंबर 1 भागता नहीं है, नंबर 1। देखिए, आज की जीत क्रिकेट की जीत नहीं थी ममदानी साहब। ना, ये क्रिकेट लीग नहीं, हम हर तरीके से सक्षम है, चाहे वो क्रिकेट लीग हो, चाहे किसी भी शोबे के अंदर मैं बात कर लूं। ममदानी साहब, आज मैं आपसे, आप मुझे फिर जवाब, आप मुझे सवाल देने में कामयाब नहीं हो पाए। शिवांगी सिंह साहिबा पाकिस्तान में मौजूद है इस वक्त, और उन्हें खास इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि इस बार चाय पीकर नहीं आना है। हम उनको स्टिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम शिवांगी सिंह साहिबा को स्टिंग पे लाकर भेजेंगे इस बार। जब चीजें यहाँ से एक तरफ आप ये भी बोलते हो कि आप टेररिस्ट एक्टिविटीज को सपोर्ट नहीं करते हो, वही नमाज जनाजा भी पढ़ने जाते हो, तो हाँ ममदानी साहब, आपसे बात करके एहसास हो रहा है कि आपसे बात करके एहसास हो रहा है ममदानी साहब कि अर्नब गोस्वामी अपने आप को आप जैसे सहाफियों के गिर्द बैठकर ठीक समझते हैं। वो बंद करिए। सबसे पहला जो आपके मुल्क के अंदर जो जीत करके आया है ना, उसको बोलिए कि उसको हुकूमत दीजिए। 17 सीट वाले को देखकर अरे 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 क्या बात कर रहे हैं ममदानी साहब। आपसे मैं दाई जानिब का एक और सवाल आ रहा है आपकी जानिब ममदानी साहब, प्लीज थोड़ा सब्र से काम लीजिए। करवाते हैं अमेरिका के साथ बैठ करके, कोई बात नहीं, हम जब आप लोग क्रिकेट में जीते हैं हम आप लोगों को प्रेज करते हैं, आज आप हम लोगों को प्रेज कर सकते हैं। हमारे मीडिया की आप बात कर रहे हैं, इट इज ऑल ओके, इट्स नॉर्मल ममदानी साहब, आज आप हमें प्रेज कर सकते हैं, हम आपको मौका दे रहे हैं, पाकिस्तान आज आप हमारी तारीफ कर सकते हैं कि आज वो अपनी जान पे खेल करके विदेशों में भाग रहे हैं। अरे ना 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 ममदानी साहब ना, ऐसी बात ना कीजिए। बैरूने मुल्क भारतीय भी कूड़ा उठा रहे हैं, कुत्ते नहला रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बैरूने मुल्क भारतीय भी कुत्ते नहला रहे हैं, याद रखिएगा, गोरों के कुत्ते नहला रहे हैं बैरूने मुल्क भारतीय भी। के अंदर अपनी जानें गंवानी पड़ी। ना 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 आपके पास कितने भारतीय बैरूने मुल्क हमें मिलते हैं और बताते हैं कि मोदी सरकार से तंग आकर वो यहाँ आए। 6 महीनों कितने मोदी सरकार ने कितना मामला खराब कर दिए पाकिस्तान के सिख भाइयों के लिए। आप मुझे बताइए, एक और सवाल ममदानी साहब, एक और सवाल प्लीज ममदानी साहब, सिख भाइयों के लिए करतारपुर बॉर्डर को बंद कर देना, आपको लगता है नरेंद्र मोदी का कोई एक अच्छा ख्याल है, अच्छा अमल है, आप इसको सपोर्ट करते? देखिए, सिख बिल्कुल हमारे भाई है, हमारे साथ है, हमारे। आपको लगता है कि उनका सुन लीजिए, हमने ये बंद बिल्कुल नहीं किया है। जहां तक इस तरह के हालात होते हैं,
तो आपके यहाँ भी काफी एयरपोर्ट्स हो, काफी बॉर्डर्स हो। करतारपुर बॉर्डर की जानिब आप लोगों ने पृथ्वी मिसाइल नहीं चलाए? सुन तो लीजिए, वहां कुछ दिनों के लिए इस तरह के हालात जरूर होते हैं, तो चाहे वो पाकिस्तान के हालात हो, चाहे भारत के हालात हो, जहां लोगों की सेफ्टी और सुरक्षा की बात हमें हो। बताइए, अब वो खुल कब रहा है? आपकी तरफ से आपने कुछ कर दिया, कल बोलोगे कि तो इंडिया ने मरवा दिया। अरे नहीं, आप हमें बताइए खुल कब रहा है? देखिए, आपके यहाँ पर एक मैं आपको, अब तो सीज फायर हो चुका ना, फ्लाइट्स भी खुल गई, सारे मामला नॉर्मल हो गए, करतारपुर राहदारी खुलने जा रही है भारत की तरफ से। जिसने ये कहा कि पन्नू के कहने पर सिख जो है हम पाकिस्तान से लड़ाई नहीं करेंगे। आप सुनिए मेरी बात को, आप शायद अच्छा, पन्नू के कैरेक्टर को थोड़ा हाईलाइट कीजिएगा, पन्नू का कैरेक्टर क्या है भारत में? अपनी कौम के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब एक भी था ना, पन्नू के कैरेक्टर को क्या कहेंगे आप? मुसलमानों ने जो कुर्बानियां दी और आज भी कुर्बानी वो दे रही है। आज भी हमारे आर्मी पन्नू कैरेक्टर को कैसे हाईलाइट करेंगे आप? एक मुस्लिम, एक हिंदू। ममदानी साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है, लेकिन आप हमारे किसी भी सवाल, आपके पास किसी सवाल का जवाब नहीं निकला ममदानी साहब। पन्नू के कैरेक्टर को कैसे आप एलैबोरेट करेंगे? भारत में पन्नू का कैरेक्टर वो कैरेक्टर है, बता दूं, वो जवाब आपको नहीं इसलिए मिलेगा। ममदानी साहब, मुझे मेरे सवाल अलग है, मेरा सवाल सुन लीजिए। ममदानी साहब, भारत में पन्नू का कैरेक्टर क्या है? क्या है वो? सिखों, वो हमें पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, वो उसको करने दो ना, जितने टेररिस्ट है सभी तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो वही तो क्या वो टेररिस्ट है? जितने हमारे, यस बिल्कुल। क्या आप सिखों को, भारत में मौजूद सिखों को आप टेररिस्ट कहते हैं? उसको बोलिए कि आइए तो सही भारत में एक बार आकर के, अगर आप इतने बड़े हैं तो आइए तो सही। खालिस्तान बनने जा रहा है भारत में, भारत में खालिस्तान बनने जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? अरे वो सपने हैं सब, खालिस्तान। यानी आप बेचारे सिखों को ना चैन से जीने देंगे, ना खालिस्तान बनाने देंगे? कोई सिख नहीं चाह रहा है खालिस्तान बनाने का। अगर आईएएफ, हमारे एयरफोर्स की जो चीफ है ना, वो भी पंजाबी है, तो अगर अलग की आप जो बात कर रहे हो ना, ये भूल जाइए, ये आपकी तरफ से कि हम हमारा आपको नहीं लगता कि भारत में, आपको नहीं लगता कि भारत में मुसलमानों के साथ और सिखों के साथ नाइंसाफियां हो रही हैं? इस तरह और तकरीबन 7.5। ममदानी साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, लेकिन आखिर में मैं आपसे चाहूंगी कि आप एक तो हमें कांग्रेचुलेट कर दें पाकिस्तानियों को। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो देखिए, मुझे लगता है कि आपको ये चीजें पूछने के लिए भी शर्म इसलिए आनी चाहिए क्योंकि जिन शर्तों पे आज आपने ममदानी साहब, आप उसको पढ़िए। ममदानी साहब, हमने तो अमन, तो हम तो अमन के अमल बरदार हैं। अच्छा, आखिर में बस ये बता दीजिए, होने का फर्ज निभाया है कि आपने माफी मांगी, हमने माफ किया, लेकिन इन शर्तों पर कि अगर फिर इस तरह के टेरर अटैक हुए तो मुंह तोड़ जवाब। ममदानी साहब, आखिर में ये बता दीजिए, लेकिन इन शर्तों के साथ आखिर में कि अगर वो एक गलत चीज की गई। ममदानी साहब, आखिर में सिर्फ ये बता दीजिए, यही बता दीजिए आखिर में कि आप पाकिस्तान, आप मुस्लिम हैं, आप इस बात को बेहतर बता सकते हैं, आपको नहीं लगता अब आकर आखिर में जंग भी सीज फायर हो चुकी है, मामलात अमन की तरफ जा रहे हैं, दोनों कंट्रीज की तरफ अमन है, शहरी भी अब कुछ बेहतर महसूस कर रहे हैं, आपको नहीं लगता फलस्तीन में जो हो रहा है उसको आपको एक मुसलमान और इंसान होने की हैसियत से कंडेम करना चाहिए? हमने तो किया है। आप कह दें, आप कंडेम करते हैं इसराइल की हरकत को? आपकी यहाँ नहीं है, आप अगर हिम्मत है आज भी पाकिस्तान हम तो कंडेम करते हैं। ये सर, आप एक ऑन कैमरा कह दें हम फलस्तीन में होने वाली ज्यादतियों को कंडेम करते हैं एक इंसान होने की हैसियत से। रैली बताइए, एक रैली जिसको लेकर के आप सर एक जुमला बोल दीजिए। सर, अगर आप कंडेम करते हैं एक जुमला बोल दीजिए। सरकारी स्तर से ममदानी साहब, सिर्फ एक जुमला गया है, हमारे एलओपी ने नहीं सपोर्ट किया है, हमारे मुस्लिम्स ने बाहर निकल के बात की है। थैंक यू सो मच ममदानी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आखिरकार ममदानी साहब ने हमें कांग्रेचुलेट नहीं किया, लेकिन मैं चाहती हूं जो कांग्रेचुलेट हमें भारतीय अवाम नहीं कर पा रही है, हम एक दूसरे को करें। तो अपने देखने वाले तमाम तर हम वतनों को मुबारकबाद देती हूं, कांग्रेचुलेट करती हूं और सैल्यूट करती हूं हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स को, हमारी पाक आर्मी को, जिन्होंने इतना पेशेंसली सिचुएशन को हैंडल किया, टैकल किया। अपनी तमाम सभी देखने वालों को मुबारकबाद देते हुए आप सबसे इजाजत चाहूंगी कि आज की ट्रांसमिशन से अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाजत। और याद रखिएगा कि जो पूरा ऑपरेशन सिंदूर था, इस ऑपरेशन सिंदूर का आखिर हुआ था ऑपरेशन बनियाने मरसूस पर। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज।